आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। डेफिनेशन के साथ साथ उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में गवर्नमेंट बजट का पूरा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं उनको एक बार बहुत ध्यान से देखना है और अपने आप अपनी नोटबुक्स में इसको कॉपी करना है। क्लियर है? सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं और इस स्ट्रक्चर का पूरा डिस्क्रिप्शन हम अलग-अलग वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। स्ट्रक्चर जो बजट है, पहले हमने पढ़ा बजट क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब चीजों को डिस्कशन किया, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट बजट का, कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है और क्या क्या चीजें आइटम्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वीडियो बहुत छोटी सी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में केवल स्ट्रक्चर ही मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट, सबसे पहले आप लिखेंगे गवर्नमेंट बजट। फिर गवर्नमेंट बजट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 बजट रिसिप्ट्स एंड नंबर 2 बजट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स का मतलब हम सबको पहले से हमने पढ़ रखा है। रिसिप्ट्स का मतलब होता है आपकी इनकम, और इनकम को हम शॉर्ट में वाई से डिनोट करते हैं। क्लियर? बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर, ये आप अलग अलग इसको बनाइएगा। मतलब ये पूरा चार्ट आपने एक बार बना लिया, इसको हम दो पार्ट्स में जब समझेंगे तो डिवाइड करेंगे, एक पार्ट रिसिप्ट्स का और एक पार्ट आपका एक्सपेंडिचर का। फिर तो सबसे पहले बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बजट के पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। उसके बाद बजट रिसिप्ट्स क्या होता है? बजट रिसिप्ट्स आपकी वो होती है जो जहां पे आपकी इनकम्स होती है। क्लियर हुआ? जो एक साल में हम इनकम्स को एस्टिमेट करते हैं, कैसे कैसे हम इनकम्स को जनरेट करेंगे। क्लियर हुआ? अभी आप इतना समझ लीजिए। फिर बजट रिसिप्ट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर हुआ? गवर्नमेंट बजट पढ़ा, गवर्नमेंट बजट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिप्ट्स को हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में आपने क्या कर दिया? डिफरेंस कर दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर है? ये हमने बजट रिसिप्ट्स को डिफाइन किया है रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स में। क्लियर है? बहुत याद करने का इजी तरीका, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स आपका ये है। उसके बाद अब हमने जिस तरह से बजट रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसी तरह से हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है, टैक्स हम सब जानते हैं, जो कंपल्सरी पेमेंट होती है, जो हमें गवर्नमेंट को देनी होती है। अब टैक्स को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, नंबर 2 वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स, नंबर 3 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गई बात? गवर्नमेंट बजट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। फिर बजट रिसिप्ट्स हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स के हमने आइटम आपको बता दिए हैं। अब नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के आइटम्स कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब है कंपल्सरी पेमेंट नहीं है। अगर आप चीजों का यूटिलाइज करेंगे या कोई चीज खरीदेंगे तब उसके बिहाफ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज नॉन टैक्स। जैसे फीस, आपने पासपोर्ट बनवाया तो उसकी फीस दी, आपने कोई लैंड रजिस्टर कराया उसकी फीस दी, दिस टाइप ऑफ फीस। फाइन्स, आपने कोई लॉ ब्रेक किया तो फाइन्स। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के पार्ट कौन कौन से? फीस हो गया, फाइन्स हो गया, एससीट्स हो गया, स्पेशल असेसमेंट हो गया और ग्रांट्स एंड डोनेशंस हो गया। अब इन सबको भी हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हुआ? अब हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आपका कैपिटल रिसिप्ट्स आ गया। कैपिटल रिसिप्ट्स हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट्स। क्लियर हो गया? तो ये आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला? आपका बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टैक्स और नॉन टैक्स। फिर हमने नॉन टैक्स और टैक्स को समझा, फिर हमने कैपिटल रिसिप्ट्स को समझा। क्लियर हो गया? ये पोर्शन आपका, ये आपका अलग पोर्शन हो गया। क्लियर हुआ? इसमें हमने इनकम्स की बात करी है। अब हम बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर्स की। सेम
जैसे रेवेन्यू बजट रिसिप्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कैसे कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आप ये समझिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पे भी दोनों वर्ड्स सेम है, रेवेन्यू एक कैपिटल और कैपिटल, बस यहाँ पे क्या लग गया आपका एक्सपेंडिचर लग गया। क्लियर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नंबर 1 इंटरेस्ट पेमेंट, नंबर 2 एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज और नंबर 3 डिफेंस परचेज। तो ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के पार्ट हो गए, कहां-कहां पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। क्लियर हुआ? समझेंगे इसको भी आगे वीडियोस में, बस ये मैं आपको चार्ट का ओवरव्यू दे रहा हूं स्ट्रक्चर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन और परचेज ऑफ शेयर्स। तो बजट एक्सपेंडिचर्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद बजट एक्सपेंडिचर को हम दो पार्ट्स में और डिवाइड कर देंगे, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम बजट में प्लान करते हैं कि 21 और 22 में हमें इस जगह एक्सपेंडिचर्स करना है, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं। फ्लड आ गया, कोविड आ गया, जिसकी वजह से इस खर्चों के लिए हम तैयार नहीं थे, इसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अलग रखती है। अनसर्टेनिटीज के टाइम पे उस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में वो पैसा खर्च कर देती है। क्लियर हो गया? सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये। गवर्नमेंट बजट के हमने दो पार्ट्स डिवाइड किए, सबसे पहले बजट रिसिप्ट्स और आपका बजट एक्सपेंडिचर्स। फिर बजट रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। इसी तरह से आपने बजट एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में डिवाइड किया। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपकी गवर्नमेंट बजट का। आप चाहो तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जब आप नोटबुक में बनाएं तो पूरा ऐसे ही बनाएं, लेकिन जब इसको हम समझेंगे तो इस पोर्शन को अलग समझेंगे और इस पोर्शन को हम लोग अलग समझेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज। क्लियर है? गवर्नमेंट बजट ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप इसी तरह से अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करिएगा। ले लिया आपने? ओके। अब इस स्ट्रक्चर को हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे बजट रिसिप्ट्स के साथ। क्लियर हो गया? चलिए